Acharya Online. Hello everyone, welcome to the session. In previous session we have studied about chapter 8, that is wind, storms and cyclones, and we have studied the topic that is air exerts on pressure, and next topic high speed winds accommodate the reduced pressure. मतलब एयर प्रेशर को क्या करता है, कम करता है. कौन? हाई स्पीड विंड. जब हम विंड का स्पीड हाई होता है तो एयर प्रेशर अपने आप क्या होता है, कम होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एयर expands on heating. Our next topic is air expands on heating. जब हम एयर को हीट मिलता है तो वो क्या होता है, एक्सपैंड मतलब फैलता है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिविटीज करनी है. तो फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है एंड बीकर. टेस्ट ट्यूब एंड अ बीकर, और बीकर में हाफ फिल वाटर डालेंगे, हाफ होना चाहिए, और उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब डालेंगे. बट टेस्ट ट्यूब में एक और चीज करना है. वो क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें उसकी माउथ के पास क्या करना है, गुब्बारा लगा देना है, फिक्स करना उस पे. अगर वो फिक्स हो गया आसानी से तो ठीक है, वरना हम टेप से उसको फिक्स करेंगे. जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, उसमें एक टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, और उसके ऊपर क्या लगा है, गुब्बारा लगा है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो हाफ वाटर लिए हैं उस वाटर को हीट करना है. कितने मिनट तक? 2 से 3 मिनट तक हम उस वाटर को हीट करेंगे. हीट करने के बाद उसमें चेंजिंग आएगी. वो जो गुब्बारा लगा होगा पहले जिस शेप में था उसके शेप में चेंजिंग आएगी. फिर इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा जिस करना है उसमें क्या करना है, आइस वाटर लेना है, मतलब पानी, बहुत ठंडा पानी लेना है, और फिर हमें साइज को नोटिस करना है. ठीक है, आपने फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि गुब्बारा को लगाया गया है, टेप के साथ उसे फिक्स किया गया है टेस्ट ट्यूब के पिक पॉइंट पे. दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप क्या देख रहे हैं, उसे हॉट वाटर में रखा गया है, तो आप गुब्बारे के साइड में कुछ अंतर देख पा रहे होंगे. एंड थर्ड, जब उसको कोल्ड वाटर में रखा गया तो उस समय भी उसमें ड्रास्टिकली क्या चेंज आई है आप सब देख रहे हैं. तो एक एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एयर को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा. क्या एयर को ठंडा, क्या एयर जब हीट में एक्सपैंड होता है तो क्या वो ठंडे में भी एक्सपैंड होता है? इस एक्सपेरिमेंट को भी हम इसको भी हम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं. तो एक और एक्टिविटी है, वो इजी सा हम वो कर सकते हैं कि हम 2 पेपर बैग्स लेंगे. पेपर पॉली बैग्स आता है, वो लाइट वेट होना चाहिए, बैग जो भी होना चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए. तो पेपर ही हम लेंगे, पेपर बैग लेना है. 2 पेपर बैग को हम धागे के सहारे बांध लेंगे, और बांधने के बाद जैसे तराजू होता है, तराजू आप सब लोग जानते हैं, तराजू के साइड में हम ऐसे उसे एक उड लेके, उड से वो धागे से वो दोनों पेपर बैग हमारा लटक रहा. उसके बाद क्या करना है, हमें कैंडल जलाना है. कैंडल जलाने के बाद उस कैंडल को हमें उस किसी एक पेपर के नीचे लाना है. जैसे कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं कि 2 पेपर बैग है और उसके नीचे एक कैंडल है. वो कैंडल जब जला तो क्या हुआ, पहले जो हमारा पेपर बैग था जो एक जगह स्थित था, कैंडल जब हीट मिला उसे, तो हीट क्या होता है, एयर उस जगह क्या ऊपर जाता है, राइज अप. तो क्या हुआ, पेपर बैग वहां से साइज उसका डिफरेंस है, मतलब दोनों साइड में डिफरेंस आ गया. पहले तो सेम थे, ऐसे बैलेंस थे, उसके बाद जैसे ही मोमबत्ती जिस तरफ ज्यादा हुआ वो ऊपर उठ गया. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. हीट करते ही एयर क्या होता है, फैलता है. इसीलिए धुआं जो है वो ऊपर उठता है, क्योंकि वो धुआं गर्म होता है. सो लेट्स सी व्हाट्स द कंक्लूजन बिहाइंड इट. When heating, the air expands and occupies more spaces. It becomes lighter. क्या होता है जब हम हीट करते हैं तो एयर जो पहले से जितना स्पेस उसने ऑक्युपाई किया है, हीट करने के बाद वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो और हल्का हो जाता है, वो और लाइटर हो जाता है. तो जब भी कोई चीज लाइट होगा तो वो ऊपर की तरफ उठता है. तो जो वार्म एयर होते हैं वो कूल एयर से भी लाइट होते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं. The warm air is therefore lighter than the cool air. As I say that कि जो गर्म हवा होती है is therefore lighter than cool air. जो ठंडी हवा है, जो ठंडी हवा है उससे ज्यादा लाइटर, हल्का क्या होता है, वार्म एयर. इसलिए it rises up. इसलिए क्या होता है, ये ऊपर उठता है. That is the reason that the smoke goes up. Smoke, what is smoke? धुआं. इसीलिए धुआं क्या होता है, ऊपर उठता है, क्योंकि वो गर्म होता है. Next, in nature there are so many situations when warm air rises
एट अ प्लेस इज लोअर्ड, नीचे से अगर वार्म एयर ऊपर की, बहुत सारे सिचुएशन प्रकृति में बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब एयर को गर्म करते हैं तो वो नीचे से क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज, और जब गर्म हवाएं वहां से उठी तो उस जगह को, आप सभी लोग जानते हैं जब हम हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कभी भी कोई जगह क्या होता है, खाली नहीं होता, हर जगह क्या होता है, हवा होता है। तो जब वार्म एयर ऊपर उठा तो नीचे उसको भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए क्या होता है, कूल एयर आता है। तो द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस टू फिल इट्स प्लेस, और उस गर्म हवा की जगह को फिल करने के लिए कोल्ड एयर आती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर, हमने जब हीट पढ़ा था उस समय हमने कन्वेक्शन देखा था। तो ये प्रोसेस यहाँ है कि क्या हो गया, जब हीट गर्म हुआ, मतलब एयर वहां का गर्म हुआ तो वो ऊपर उठा और बाकी उसके चारों सराउंडिंग में जो जितने कूल एयर थे वो सारे आके क्या हुआ, उस जगह को भर लिए, मतलब उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिए। और ये सेटअप कहाँ हमने देखा था, कन्वेक्शन, व्हेन कन्वेक्शन हीट पड़ रहे थे वहां पे हमने देखा था। तो दिस सेटअप इज नोन एज कन्वेक्शन इन एयर। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। विंड करेंट्स कैसे जनरेट होते हैं, अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा जब हीट मिलता है और असमान होता है वो, तो क्या होता है, विंड करंट जनरेट होता है। सो लेट्स सी, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। यू ऑल नो व्हाट इज इक्वेटर एंड द पोल्स। इन इक्वेटर जो होता है, अर्थ का इक्वेटर, सबसे ज्यादा जो सन का हीट, सन की डायरेक्ट जो हीट पड़ता है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ता है। सो जो इक्वेटर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं हिंदी में। तो अर्थ का जो बीच वाला पार्ट होता है वो बहुत हीट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म होने की वजह से क्या होता है, इट्स राइजेस अप। हमने पिछले भी अभी पढ़ा है कि जब हीट बहुत, एयर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो क्या होता है, वो ऊपर उठता है, तो इट्स राइजेस अप। और जो कूल एयर होते हैं, कूलर एयर होते हैं, वो वहां पे आके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो the warm air rises and the cooler air from the region in 0 to 30 degree latitude. What is the latitude? Latitude is a angle of equator, जिसका 30 से 60, जो 30 से 60 के बीच होता है, जिसका बेल्ट होता है, एक लैटिट्यूड बेल्ट होता है जो 30 से 60 डिग्री के बीच होता है, जिसमें 0 से 30 डिग्री है गर्म हवाएं होती हैं और जो 0 से 30 डिग्री के बीच की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इस ओर आती हैं, इस पूरे स्पेस को कवर अप करने। ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, दोनों साइड 30-30 होता है, तो टोटल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। एट द पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल, एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। टोटल लैटिट्यूड कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 0 to 30 डिग्री पे जो वार्म एयर आया वो उठा, और 0 से 30 डिग्री वाला जो कोल्डर एयर था वो किसकी तरफ आया, वार्म एयर की तरफ। द विंड फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो विंड वहां से जो उठती है, एराइज करती है, वो क्या होता है, उसकी जो दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, दिस क्यों होता है ऐसा, दिस चेंजेस, ऐसा चेंजेस क्यों आया, कॉज बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या होता है, हमेशा रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो दिस चेंज कॉज बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन की वजह से होता है। अब लैटिट्यूड के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज इट। लैटिट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ ग्लोब और मैप। आपने ग्लोब देखा होगा, मैप भी आपके घर में होगा। तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्लोब और मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का नॉर्थ साउथ का जो लोकेशन होता है उसका मेजरमेंट होता है। और हम कह सकते हैं कि एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर, इक्वेटर से 0 डिग्री और टू 90 डिग्री एट द पोल्स। 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री उसका पोल। इसको किस में दिखाते हैं, डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में होता है। अनइवन हीटिंग की वजह से, तो उसका दो पार्ट था। पहला था कि हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स, अब दूसरा है उसका पार्ट अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड एंड वाटर में भी असमान तापमान होते हैं, उसकी वजह से भी विंड करंट जनरेट होता है। सो लेट्स सी, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप faster and most of the time the temperature is higher than that of water in the ocean। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ रहे थे, हीट पढ़ रहे थे, वहां हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा था, तो आप सब उससे अवगत हैं। यहाँ वही फिनोमेना लागू होता है
ठीक है। जब हम समर, इन समर क्या होता है, इन समर जो वाटर गेट हीटेड, क्या होता है, वाटर गेट हीटेड फास्टर देन द लैंड in summer. So air over the land gets heated and rises. अब जो land के ऊपर जो air होता है वो क्या होता है, gets heated and rises. वो heat होगा और heat होने के बाद क्या होता है, it rises. This causes the wind to flow from ocean towards the land. अब ये क्या करेगा, ocean से earth की तरफ wind क्या होगा, wind आपका flow होगा किसकी तरफ, from ocean towards the land और earth, ठीक है। These are monsoon wind. और ये क्या होता है, जो ओशियन से जो एयर आया लैंड की तरफ, that is known as monsoon winds. That is known as monsoon winds. The word monsoon, अब ये monsoon कहाँ से आया, the word monsoon is derived from Arabic word that is मौसम, M-A-U-S-A-M, that is Arabic word. इससे किसका ओरिजिन हुआ है, monsoon का, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। So the word monsoon is derived from Arabic word मौसम, which means seasons. Okay, the winds from the oceans carry water and bring rain. क्या होता है, जो ओशियन जो विंड होता है जो ओशियन के थ्रू उड़ता है वो क्या वाटर कैरी करता है और फिर उससे क्या होता है, बारिश होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। आप लोगों ने वाटर साइकिल क्लास 6 में पढ़ा था, तो ये क्या है, ये वही पार्ट, ये वाटर साइकिल का ही पार्ट है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मॉनसून विंड क्या करते हैं, वो भी वाटर कैरी करते हैं और रेन करते हैं। तो रेन हमें कितना अच्छा लगता है, काफी खुशियां होती है जब क्लाउड्स आते हैं और रेन बारिश होती है तो हमें बहुत, लेकिन इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, ये मॉनसून विंड के को दर्शाया गया एरो है, ठीक है। एक तरफ साउथ वेस्ट से कैसे आ रहा है और एक तरफ नॉर्थ वेस्ट से। हमारे इंडियन ओशियन मतलब इंडियन ओशियन, भारतीय मतलब भारत देश में ऐसे मॉनसून विंड्स आते हैं और उनका हमने पढ़ा कि मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, मतलब ये वाटर कैरी करते हैं और फिर रेन होता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, मतलब हमें अगर बारिश होती है तो हमें कितनी खुशी होती है, बट हमेशा इसकी मतलब खुशी नहीं होती है, इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो आप थंडर स्टॉर्म की आवाज आती है, बहुत जोर जोर की आवाज आती है, हमें कान बंद करना पड़ता है, वो क्या होता है, वो थंडर स्टॉर्म्स होता है। एंड साइक्लोन्स, इस वजह से कभी कभी विंड की वजह से थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स भी आता है। तो अब हम साइक्लोन्स और थंडर स्टॉर्म के बारे में देखते हैं। तो हमने अभी मानसून के बारे में पढ़ा। जब मानसून आता है इंडिया में तो लोग कितने खुश होते हैं, मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा कौन खुश होते हैं, फार्मर्स, जो कि किस पे पूरी तरीके से अपने मानसून पे ही डिपेंड होते हैं, जिससे कि उनकी फसल आती है। तो बहुत सारे लोकगीत भी फेमस है वहाँ पे, जो मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो खुशी के गीत भी गाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, रोअरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून हियर, आपने सुना होगा, ऐसा है आपके बुक में भी। तो बारिश जितनी खुशियां लाता है तो हर खुशी तो एंड होती नहीं, मतलब उसकी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपने देखा होगा कि बारिश, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, कभी कभी आप सुनेंगे आवाज होती है, बहुत जोर की आवाज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म, और वो कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो नीचे गिर जाए तो काफी सारे जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। तो अभी हम थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है कि जब पृथ्वी पे ताप बहुत बढ़ जाता है, जब हीट बहुत अधिक हो जाता है, तो जो हवाएं उठती है वो अधिक ताप के कारण और प्रबल हो जाती है, वो जो वायु होती है और भी ज्यादा उसमें करंट डेवलप हो जाता है, जिससे कि वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। और ऊपर में चूंकि ताप कम होता है तो ऊपर में और वहां पे थोड़ा बहुत वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, उसके साथ वो रिएक्शन मतलब कर लेते हैं उसके साथ, और वहां पे ऊपर का तापमान कम होता है इसलिए वो जम जाते हैं, मतलब बर्फ जैसे बन जाते हैं, और वही फिर नीचे आने लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो फिर नीचे आने लगते हैं, भारी होने की वजह से नीचे आ जाते हैं। तो वो तीव्र गति से जो नीचे आ रहे हैं, वो जो बर्फ बन गए ऊपर जाके, और नीचे की जो वायु तापमान जो ताप की वजह से प्रबल हो गया है वो ऊपर जाता है। तो ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, अचानक से दोनों टकराते तो लाइटनिंग होती है, बहुत लाइटिंग होती है, और फिर वही साउंड करता है, दैट इज थंडर स्टॉर्म। ये पूरा जो इवेंट है ये क्या है, दैट इज थंडर स्टॉर्म।
So thunderstorms develop in hot humid tropical area like India. इंडिया में क्या है, हॉट एरिया, जहाँ पे हॉट एरिया, ह्यूमिड एरिया और ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा उसी रीजन में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म ज्यादा आते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाटर कैरिंग विंड राइजेज अपवर्ड। जो हमने अभी बताया कि क्या होता है, टेम्परेचर जब बहुत बढ़ता है, प्रबल होती है तो क्या होता है, वाटर कैरिंग विंड राइजेज अपवर्ड। वाटर कैरी क्या हुआ, जो विंड ऊपर होता है वो वाटर कैरी किया रहता है, वो ऊपर उठता है एट हाई डिस्टेंस, और बहुत ऊंचाई पे जाता है। इन एटमोस्फेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। ऊपर जाते हैं तो ऊपर का तापमान चूंकि कम होता है तो जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, एंड फिर नीचे आते हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, वापस नीचे आते हैं। This swift movement of falling water droplets along with rising air create lightning and sound। मैंने अभी बताया कि वो जो नीचे गिरते हैं और ये वाटर ऊपर, एयर ऊपर जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो तुरंत लाइटनिंग होती है और साउंड क्रिएट होता है। दिस इवेंट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। कभी अगर थंडरस्टॉर्म आ गया और आप लोग अगर आउटसाइड हो तो ऐसे में हम क्या सावधानी बरतेंगे, इसको भी देखना है। तो प्रिकॉशंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के लिए जो जो हमें बचाव करना है, जैसे कैसे हमारी रक्षा हो सके। तो फर्स्ट हम देखते हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। मतलब आइसोलेटेड ट्री का मतलब हो गया ऐसे पेड़ जो अलग थलग, एक एक हो, अलग अलग हो, ऐसे पेड़ के नीचे कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और कभी भी ग्राउंड में सीधे नहीं सोना चाहिए, जैसे लेट जाते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या सावधानी बरतेंगे, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक रॉड। मेटालिक रॉड वाला जो छाता होता है वो उसके नीचे कभी आश्रय नहीं लेंगे, ठीक है। डू नॉट सीट नियर अ विंडो, कभी भी खिड़की के नीचे नहीं बैठेंगे। ओपन गैरेजेज, स्टोरेज, सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेस। मेटल की चीजें जो होती हैं वो थंडरस्टॉर्म में सेफ नहीं होती। ओके, अ कार बस इज सेफ फॉर शेल्टर। कार और बस का जो होते हैं उसके नीचे अगर हम आश्रय लेते हैं तो वो सही हमारे लिए। इफ यू आर इन वाटर, अगर आप वाटर में, तो गेट आउटसाइड एंड गो इनसाइड बिल्डिंग। मतलब अगर हम पानी में हैं तो हम पानी से तुरंत बाहर आ जाएं और बिल्डिंग के अंदर चल जाए। तो ये सारी चीजें प्रिकॉशंस है कब, थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी हमें ग्राउंड पे नहीं सोना चाहिए, कभी भी मेटल रॉड छाता लेके बाहर नहीं जाना चाहिए, और मेटालिक चीजों के से आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो ऐसे कार बस के नीचे हम ले सकते हैं वो हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लोन देखते हैं। ओके, थैंक यू।